पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन उस मध्य दशा में खड़े हुए हैं जहां पीछे बहुत लंबी लाइन है अपने से पुण्यहीनों की, और आगे बहुत लंबी लाइन है अपने से अधिक पुण्यवानों की। अब निर्णय करना है, या तो दोनों के बीच में पिसोगे या दोनों के बीच में फलोगे फूलोगे। फैसला उन दोनों के हाथ में नहीं है, फैसला बीच वाले स्वयं के हाथ में है। क्यों? पीछे वाले की क्या औकात जो तुम्हें पीस दे, कुचल दे। आगे वाला इतना सज्जन है कि वो किसी को कुचलने का भाव ही नहीं करता, क्योंकि वो महान है। हम ही यदि गति नहीं बनाए तो हम क्या करेंगे? पीछे वाला, पीछे की भीड़ हमें कुचल देगी। बताते हैं कि एक्सीडेंट आगे से नहीं होते, पीछे से भी कोई टक्कर मार देता है, और पीछे से टक्कर जो मारी जाती है वो आपकी बहुत बड़ी सुधार की आपने गति क्यों नहीं दी। हम बहुत बार यही हुआ कि हम ऐसी मध्य की कड़ी बने कि पीछे वालों ने हमें कई बार कुचल दिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, वो पुण्यहीन है, उनको भागना है। उनके पीछे भी कोई है, उनके पीछे भी कोई है, उनके पीछे भी कोई है। भीड़ में भगदड़ में कई लोग कुचल जाते हैं। जब भगदड़ मचती है तो कुचल जाते हैं। क्यों? पीछे वाला गिरने वाले को उठाए कि अपनी जिंदगी बचाए। वो पुण्यहीन है, भयभीत है। अपने पीछे अनंत जीव राशि है, अभी आगे कम है, पीछे ज्यादा है। आगे कम है। जितने सिद्ध परमेष्टि अभी तक हुए वे तो अनंत में भाग प्रमाण है। संसार तो उससे भी अनंत गुणा अभी है। ये मत समझो कि तुम आखिरी में हो। हाँ, तुम्हारे पीछे अभी अनंत जीव लाइन में, मानव अनंत जीव लाइन में। और वो भी सब इसी प्रकार जैसे अपन दौड़ना चाह रहे, अपन न चलना चाहते, अपन जल्दी मंजिल में पहुंचना चाहते। प्रत्येक जीव यही सोच रहा है, यही कर रहा है। अब तुम्हारा निर्णय करना है कि तुम ऐसी मैचिंग करो कि पीछे वाला ना कुचल दे। आगे वाले से तो हमने बरी कर दिया तुम्हें, क्योंकि आगे वाला तो बहुत सज्जन है, और वो पीछे को नहीं बढ़ रहा, वो तो आगे जा रहा है। वो तो कभी गिर जाए तो तुम्हारे ऊपर गिरेगा। बड़ा आदमी का गिरने का डर रहता है, छोटे आदमी भागने का डर रहता है। छोटा आदमी भागता है, जल्दी भागता है, क्योंकि भयभीत है। अपने बच्चे को देखा, थोड़े से डर होते ही भागता है। जो चारों तरफ से कमजोर होते हैं, उनकी छोटी सी जिंदगी होती है, उनकी छोटी सी झोपड़ी में आग लग जाए तो उनकी जिंदगी में आग लग जाती है। एक छोटे से वस्तु उठाने के लिए प्राण दे देते हैं। एक बहुत करीब 5 किलो ज्वार बांधे हुए था, एक नदी के पुल से निकल रहा था, रेलवे पुल से, मुगावली के पास। जब बिना जाओ तो पड़ता है, बेतवा नदी पर। एक साइकिल थी, 5 किलो ज्वार, गाड़ी सामने से आ रही है। वो मार 5 किलो ज्वार के कारण से मर गया। सबने चिल्लाया छोड़ दे। बोले आज मैं खाऊंगा क्या? इतना गरीब था बेचारा कि वो उस दिन जब वो पहुंचेगा तब वहां घर में रोटी बनेगी। सब चिल्ला रहे कि भाई छोड़ दे तो उसको। बोले छोड़ दिया तो मैं खाऊंगा क्या आज? बस वो ज्वार के उठाने में रेल से आगे गिर, चपेट में आ गया, मर गया।
वो दृश्य जब मैं उसके ठीक मेरे घंटे भर पहले घटना घटी थी, मेरे बहुत वैराग्य हुआ, बहुत सोचा, हे भगवान हमें कुछ नहीं दिख रहा है, 5 किलो ज्वार उसके लिए जिंदगी थी, उसके लिए जिंदगी थी, 5 किलो ज्वार जीवन था, परिवार था, और 5 किलो ज्वार के लिए मौत पर खेल गया, चढ़ गया, बलि चढ़ गया, विवेकहीन था। लेकिन उसका मोह, उसका सोच देखो, उसको क्या करे वो बेचारा, सब चिल्ला रहे। महानुभाव, अपन को लगता है थोड़े जब बड़े आदमी बन जाओ ना तो अपन को हर वस्तु निर्मूल लगने लग जाती है, और वही पीछे वाले के लिए वही निर्मूल वस्तु अनमोल लग जाती है। कभी मत समझना बंधुओं, एक फटा कपड़ा तुम्हें निर्मूल हो सकता है, लेकिन वही भिखारी के लिए अनमोल हो जाता है। बासी रोटी तुम्हें निर्मूल हो जाती है, भिखारी के लिए अनमोल हो जाती है। ये मत समझो कि जो जो वस्तुएं तुम्हें निर्मूल हो गई हैं वे किसी के काम की नहीं। यहाँ तक कि अपन सोचते हैं, देखो अपन भोजन करते हैं, अपन मल को निर्मूल मान के निकालते हैं, लेकिन दुनिया में कोई जीव है वह मल भी उसके लिए अनमोल है। कैसा है संसार, कैसे है हमारे पीछे आने वाली लाइन, कैसे हैं हमसे पीछे पड़े हुए चतुर्गति के जीव। हम तो बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गए। आप तो मनुष्य, मनुष्य में भी आर्य हैं, आर्य में भी जैन हैं, और हम जैनों में भी मुनि हैं, आप श्रावक हैं। बहुत आगे है बंधु, पीछे देखो कैसी है दुनिया, उनका देख के दंग रखता है। जिस मल को अपन गंदगी कह रहे हैं, बहुत गंदा है, सब तरफ से गंदा, देखने के भी अच्छा नहीं, सब तरफ से गंदा, निर्मूल है, अछूत है, लेकिन किसी के लिए अनमोल है। मैं कई बार, हम लोग तो खुले में जाते, तुम्हें तो आजकल वो एक स्वाध्याय खत्म हो गया आपका। हम लोग तो खुले में जाते, चाहे शुकर को लोग पत्थर मारते हैं, वो पत्थर खा रहा है उस निर्मूल के लिए। 10 बार पत्थर मार के भगाते हैं लोग, मारते, वो खड़ा रहता है, फिर घूम के आता है, फिर घूम के आता है, फिर खड़ा रहता है। ओह, जैसे कोई रत्न खड़ा हो, सोने की मोहरें पड़ी हो, सोने की मोहरें पड़ी हो। हाँ, पिटता है, ठोकरें खाता है, अनादर करता है, अपने लिए निर्मूल हो गई वो वस्तु, यूजलेस हो गई, उसके लिए वो वस्तु अनमोल है। यानी दुनिया में कितने पीछे लोगों के लिए क्या है, समझो इस दुनिया को। स्वाध्याय कहता है उस समय जब आता, मुझे तो देखकर आता है, मैंने कि भगवान ऐसी कैसी दुनिया है ये, निर्मूल वस्तु तो निर्मूल ही होती है, लेकिन इसके लिए तो अनमोल दिख रही है। जैसे तुम सोने के बिस्कुट के लिए लड़ते हो, यदि 2 बराहे आ जाएं तो वैसे उसके लिए लड़ मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं। जैसे मनुष्य सोने चांदी के लिए पड़ा मिल जाए तो जो लड़ जाएं वो मल के लिए लड़ते हैं, उनका वही सोना चांदी है। इसलिए महानुभाव, पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, तुम सावधान रहो। यदि तुमने अपनी गति थोड़ी सी धीमी कर ली, वो तुम्हें कुचल देंगे। कुचलने के भाव से नहीं, वो अपने बचाने के भाव से भागेंगे और तुम कुचले जाओगे। इसलिए सोचो पहले, पीछे पीछे कुछ ऐसा। 2 तरीके मैंने बता रहा हूं। एक तरीका है कि तुम खुद अपनी गति बना के रखो। हाईवे पे चलना मजाक नहीं है, तेज भी नहीं चलना तो धीमे भी नहीं चलना। बड़ौदा के पास एक रोड बना हुआ है, उसमें नियम है कि 120 से नीचे की स्पीड वाली गाड़ी चले ही नहीं, उससे गाड़ी कम चल ही नहीं सकती। अपन लोग भी बहुत बड़े हाईवे पे हैं, जिसके पीछे गाड़ी धीमी मत करो, बढ़ाओ रफ्तार, बढ़ जाओ, आगे बढ़ो,
जितनी तेजी से चल सको चलो, जितनी तेजी से चल सको चलो, आगे बढ़ो, सावधानी रखना। ऐसा नहीं हो कि इतनी तेज हो जाए कि बड़ों से टकरा जाओ। हाँ, और बड़ों से टकराओगे तो बेटा पीछे वाले कुचलने से तो फिर भी बॉडी बच सकती है, और आगे वाले से टकरा गए तो चूर चूर हो जाओगे। वो बड़ा आदमी है, पुण्यात्मा जीव है। हाँ, दोनों तरफ गति धीमी करो मत, पीछे कुचल जाओगे, और अंधे बनकर के गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ मत, आगे टकरा जाओगे। पीछे से गाड़ी टकरा जाए तो लोग कम मरते हैं, और आगे से गाड़ी टकरा जाए तो सब स्वाहा हो जाते हैं। हाँ, आगे से टकरा जाए तो, और आगे तुमने यदि अंधे बनकर गाड़ी चला दी, विवेक करूंगा, आगे महान महान लोगों की लाइन है, बड़े लोगों की लाइन है। ऐसी स्पीड मत बढ़ा देना कि उनसे टकरा जाओ। बड़े से कभी टकराना नहीं है। बड़े से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, उसका कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, बहुत पुण्य, अपन से ज्यादा पुण्यात्मा जीव है वो। दूसरा तरीका गति का है, पहला तरीका दूसरा तरीका है, कुछ ऐसा करो कि पीछे वाले की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा तुम उनको जुटा दो। उन आवश्यकताओं में वो उलझ जाएंगे, उनकी गति धीमी हो जाएगी। वो छोटी में उलझ जाए, रुक जाएंगे, थोड़ी में रुक जाएंगे। एक बार श्रेणिक पुराण में आया अभय कुमार के संबंध में। उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति सबको भोजन परोसा जाता है, कुत्ते छोड़े जाएंगे, कौन भोजन छोड़ के भागेगा और कौन भोजन करेगा? 500 कुत्ते छोड़ेगा। सब राजकुमार सब बैठे, कुत्ते खतरनाक थे, वे जैसे ही छोड़े सब अपनी अपनी थालियां छोड़ के भाग गए। अभय कुमार ने सबकी थालियां इकट्ठी की। कुत्तों को तो क्या चाहिए, भोजन से मतलब था। सब थालियों को चारों तरफ बिछा लिया और कुत्तों को डालते गए और अपनी थाली का भोजन करते गए। कुत्ते भी खुश, स्वयं का भी पेट भर गया, कुत्तों का भी पेट भरा, और कुत्ते पेट भर के शांत बैठ गए। अभय कुमार भी पेट भर के शांत बैठ गए। ये है कला, ये है कला, ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये बहुत बड़ी कला है महानुभाव। तुम अकेले पेट नहीं भर पाओगे। तुम अकेले बन के खाना चाहते हो, चारों तरफ बहुत भयानक लोग, बहुत भूखमरी है, बहुत पुण्यहीन है। अकेले पुण्य मत भोगो। जो अकेले पुण्य भोगते हैं वे एक दिन लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, एक दिन नियम से बर्बाद होंगे। तुम अकेले रोटी मत खाओ, वो स्वान जो आए हैं उनके भी सोचो। तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पास कुछ है, थोड़ा सा कुछ अपने में से पुण्यहीनों को खिलाओ, पुण्यहीनों के लिए कमाओ। उनकी थोड़ा गति कम करने उनको नहीं दे रहा हूं मैं, उनको नहीं दिला रहा हूं। उस भीड़ में तुम न कुचल जाओ, इसलिए कह रहा हूं कि भीड़ की थोड़ी गति बनाओ। बीच में बैरियर लगा दो 2-3, और वहां पानी की प्याऊ खोल दो। प्यासे हैं वो पीछे, बहुत दौड़ते दौड़ते प्यासे हैं। जैसे तुम पानी की प्याऊ लगाओगे, वो पानी पीने रुक जाएंगे, उतने में तुम्हें मौका मिल जाएगा। बीच में थोड़ी सी पानी की प्याऊ लगा दो। तुम्हारे पास तो बोतल है, अमीरों के लिए पानी की प्याऊ नहीं लगती, उनके पास तो बोतल है, कैन है। उन मजदूरों के, उन राहगीरों के लिए जिनके पास बोतल भी नहीं है, उनके लिए प्याऊ होती है। आप अक्सर का देखना, प्याऊ में कौन पीता है पानी? भाई जिनके पास बोतल भी नहीं है, कैन भी नहीं है, पदयात्री हैं, और जिनकी प्यास ज्यादा है क्योंकि धूप में रहते हैं, वो मजदूर हैं, कितना पानी लेके चले? तुम्हारी बोतल, तुम्हारी प्यास तो इतनी छोटी सी है कि एक बोतल दिन भर चल जाती है। बड़े आदमी एक एक घूंट पीते, ज्यादा पीते ही नहीं, क्योंकि उनका पानी सूखता ही नहीं। एसी में बैठे हैं ना, एसी में रह रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, एसी में बैठे हैं, कितनी प्यास लगती, गला सूखता है बस। लेकिन मजदूर तो धूप में है,
उसका प्यास तो जो पीता है 10 मिनट में फिर प्यासा फिर प्यासा। कोई कैन ही नहीं है इतना कि मजदूर अपना कैन में भर ले वो दिन भर गए, उसको तो 3 बार घड़ा भरना पड़ता है। हाँ, उसको 3 बार घड़ा भरना पड़ता है। वो व्यक्ति के लिए प्याऊ खोल दो एक, उनके लिए, पुण्यवानों के लिए नहीं। पुण्यवानों को प्याऊ नहीं खोली जाती क्योंकि वो प्याऊ से पानी पीते नहीं, उन्हें तो पानी पिलाना पड़ेगा, तुम्हें खुद खिलाना पड़ेगा। सम्मान के साथ ट्रे में रख करके खिलाना पड़ेगा पुण्यवान को। और जितना ज्यादा पुण्यवान आता जाए उसको खिलाने का ढंग, महाराज बहुत पुण्यवान है, उनको खिलाने के लिए तो और बहुत बड़ा मेहनत, शुद्धि का। वो तो तुम्हें मालूम है कि कैसे महाराज को 2 लोटा पानी पिला पाते हो, कितनी मेहनत से लाते हो, कितना मेहनत करते हो। बड़े आदमी को तो प्याऊ से काम नहीं चलेगा, बड़ा आदमी प्याऊ में पानी नहीं पिएगा, बड़ा आदमी रखा हुआ पानी नहीं पिएगा, बड़ा आदमी अपने हाथ से पानी नहीं पिएगा, उसे तो तुम्हें खुद नौकर के हाथ का नहीं पिएगा। ब्याई जी है, तुम्हें खुद खिलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्याऊ खोलो उनके लिए जिनकी प्यास इतनी है कि वो पानी नहीं रख सकते, उनको प्याऊ खोल दो। जिनकी भूख उनकी है, खोल दो भोजनालय भंडारे। नगर में बड़े आदमियों को एक भोजनालय भंडारा खुलना चाहिए जहां एक गरीबों का भोजन हो। उनकी गति रुक जाएगी, उनकी दौड़ रुक जाएगी, तुम कुचलने से बच जाओगे। मैं भोजनालय गरीबों को नहीं खुलवा रहा हूं, वे भूखे हैं, तुम्हारे यहाँ डाका डालेंगे, अभी तो रोटी में मान जाएंगे और घर में घुस गए तो रोटी भी ले जाएंगे और प्राण भी ले जाएंगे। बहुत बड़ी नीति है ये। जो दुखी होते हैं, पुण्यहीन होते हैं, उनकी मांग बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। कुछ नहीं चाहिए उनको, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, परिवार पल जाए। अपने नगर के, अपने प्रांत के, अपने जिले के सबसे पहले उनको, राजा को कहा गया कि यदि दुनिया पूरे राज्य में अराजकता से बचना है, यदि दुनिया में अराजकता, डकैती आदि से बचाना है, तो सबसे पहले उन गरीबों की आवश्यकताएं पूरी करो। बहुत छोटी सी आवश्यकता है उनकी, करो, जैसे बने तैसे करो, डांका डलना बंद हो जाएंगे। उनको रोजगार दो किसी प्रकार से। जब भी कोई संकट आता है, राजा को कहा सबसे पहले गरीबों को रोजगार देना। अमीर को रोटी नहीं खिलाओगे तो चल जाएगा, उसके पास इतनी चर्बी है कि एक आध दिन तो चर्बी से माल निकाले, जल्दी मरेगा नहीं, लेकिन उसके पास तो कुछ चर्बी नहीं, हड्डी अकेली बची है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उनके लिए, एक गांव वालों के लिए अपने गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए, एक भोजनालय हो। तुम सबको जानते हो, गरीबों को भी जानते हो। बहुत बड़ा काम हुआ है कोरोना के सिस्टम में, नहीं तो अभी तक तो बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने, जिन्होंने कोरोना में लॉकडाउन के समय पैकेट बांटे, भोजन दिए, आजीविका दी, सब कुछ किया, कपड़े दिए, बहुत बड़ा काम। यदि कल्पना करो, यदि ये तुम्हारे पैकेट नहीं बांटते, वे गरीब ना जाने कितनों की हत्या कर लेते, कितनों को लूट जाते। मैंने पहले ही कहा, गरीब की बहुत छोटी सी मांग होती है, बच्चे की जितनी सी मांग होती है, एक खिलौना, बच्चे से कितने से काम होते, 2 टाइम का दूध। यदि बच्चे को 2 टाइम का दूध नहीं दिया, खिलौना नहीं मिला, तो फिर ध्यान रखना वो नुकसान कितना कर सकता है। टीवी फोड़ टीवी फोड़ देगा, बर्नी फोड़ देगा, और तुम्हारे लिए कितनों का नुकसान कर देगा। वो तुम्हें भी परेशान कर देगा और स्वयं भी परेशान हो जाएगा। बाद में खिलौना देना पड़ेगी, बाद में भी देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, वो तो देना तो पड़ेगा, वो मानने वाला तो है नहीं। इसलिए माँ को कहा गया, बच्चा रो पे उसके पहले ही दूध पिला दो, पिलाना तो पड़ेगा, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसका तो कुछ के पास तो कुछ है ना, रोटी है ना कुछ, कुछ है ही नहीं, वो तो बालक है।
अंतुगत्वा दूध तो तुम्हें पिलाना पड़ेगा, चाहे रोने के पहले पिला दो चाहे रोने के बाद पिला दो, नुकसान करने के पहले पिला दो या बाद में पिला दो। माताएं बच्चे को, एक बार बच्चे मैंने कहीं देखा था, छोटा सा बच्चा था, उसको वो सुसु करा रही थी, सामने बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे, भक्ति का समय था, अब वो सुसु कर ही नहीं रहा। तो मैंने देखा कि ये सुसु कर ही नहीं रहा, फिर भी क्यों करा रहे हैं? उसके सिस्टम होते हैं कुछ के, ये सुसु कर रहे हुए सीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करते कुछ होता है। तो मैंने कहा, मैं सोचते में पड़ गया, मैंने कहा भाई जब वो उसको लगी नहीं है, जाने ही नहीं है, पर ये जबरदस्ती क्यों सुसु करा रही है? कुछ देर बाद समझ में आया, मैंने एक महापुरुष बैठे थे, मैंने कहा बच्चा सुसु नहीं कर रहा, फिर ये क्यों करा रही जबरदस्ती? बोले महाराज जी उसको अभी माँ को कपड़े पहनाना है, यदि नहीं कराई तो ये कपड़े में कर देगा। एक कपड़े में कर देगा। बच्चे को शौच और लघु संज्ञा पहले कराओ बिफोर टाइम, नहीं तो कपड़े गंदे करेगा, वो तो कर देगा, फाड़ने में पड़ा है। या तो पहले करा दो, नहीं तो वो कपड़े में गंदे करेगा, फिर और आफत हो जाएगी। अभी तो उसी को साफ करना, फिर गंदे साफ करना। जिन कुत्ते पालते हैं वो यही करते रहते हैं, बाहर घुमाने, बोले घुमाने क्यों? अरे महाराज इसको पोटी कराने लाया। बोले नहीं लाओ तो घर में कर घर में करेगा, वो तो माइंडलेस है। बहुत बड़ा सोच महानुभाव करो। इसी प्रकार पुण्यहीन, जब भी तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहे, तुम्हारे नगर में है, उसकी चिंता करो। कितना मैंने तो अभी चिंतन किया कि इन पैकेट बांटने वालों ने कितना अनर्थ होता, कितनी डाकैती जलती, कितने मर्डर होते। गरीब दुखी पुण्यहीन जब उतर आता है अपनी पे, वो डांका डालने आएगा तो ध्यान रखना, रोटी नहीं ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या ले जाएगा, और प्राण भी ले जा सकता है, प्राण भी ले जा सकता है। तुमने प्रतिकार किया तो जब तुम रोटी देने गए, आज तक किसी गरीब ने किसी के प्राण नहीं लिए, लेकिन वही गरीब जब डाकू बन के आता है तो प्राण लेके जाता है। गरीब को डाकू मत बनने देना, पुण्यहीन को कभी क्रोधित मत होने देना, पुण्यहीन की बद्दुआ ना निकल जाए। सावधान सब तरफ से, पुण्यहीन की बद्दुआ ना निकल जाए, क्योंकि पुण्यहीन की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, कभी निष्फल नहीं जाती। तुम मत सोचना कि अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम आजू बाजू देखो, नगर में देखो, कोई गरीब तो नहीं है। जब जब तुम निकलते हो, गरीब बद्दुआ देता है, गरीबों की बद्दुआ नहीं। महानुभाव गुरु आशीर्वाद धन लाभ का नहीं दे पाएंगे, उनकी आत्मा नहीं दे पाती, क्योंकि वो धन को पाप मानते हैं, परिग्रह मानते हैं। जिनकी दृष्टि में धन पाप हो, वो पाप भक्त को कैसे दे देंगे? सच्चे साधु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो कैसे दे देंगे? वो तो बुरा मानते। वो कैसे दे देंगे? तुम्हारे बाल बच्चों की शादी हो तो ब्रह्मचर्य को अच्छा मानते, अब ब्रह्म को मानते ही नहीं। और तुम उनसे साथ, महाराज जी बेटे की शादी हो जाए, गड़बड़ मत करो, हो रही होगी तो और मुश्किल पड़ जाए। अब बताओ, मैं अब ब्रह्म का समर्थन करूं कि ब्रह्म का? मैं साधु हूं, बोलो। ब्रह्मचारी साधु को शादी का आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं? और जब शादी अच्छी है तो कोई अच्छा भक्त हो तो बोले महाराज जी जब शादी अच्छी थी तो आपने क्यों नहीं की? तो कह देना करना तो चाहिए थी, हुई नहीं, कुंडली नहीं मिली इसलिए। हाँ, होशियार भक्त कह सकता है। वज्रदंत ने दीक्षा ली, वज्रदंत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली महापुराण, और जैसे ही वो बेटे को देने लगा, पापा आप क्यों छोड़ रहे इसको? बोले संसार असार है, बेकार है, सब काटो आज है। पापा पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं कि दुश्मन हैं? जब आपने जो जान लिया गंदी चीज, बुरी चीज बेटे को दी जाती क्या? वज्रदंत चक्रवर्ती घबरा गया, किसको राज्य दे के जाए?
एक अबोध बालक को देके चले गए, अबोध बालक को देके चले गए। बोले मुझे तो जाना है, पक्का है। अबोध बालक को पगड़ी बांध कर चले गए। चक्रवर्ती इतनी बड़ी संपदा, अरे कितने ही कम हो जाए तो चक्रवर्ती है। एक छोटे से बालक को बैठा गए, सारा परिवार, सारा नगर, सारी प्रजा घबरा गई। ये बालक क्या राज्य करेगा, अभी तो बैठ के ही नहीं जान रहा है। और जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती के बेटे थे, 60,000 पुत्रों के साथ दीक्षा ली है वज्रदंत चक्रवर्ती ने। पहला चक्रवर्ती है, 60,000 बेटों के साथ दीक्षा ली, यानी 60,000 बेटों ने नकार दिया, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा मैं। बड़े बड़े धुरंधर, प्रजा खड़ी सामने, साहब हम लोगों को अनाथ छोड़ के मत जाओ, इस राज्य को किसी अच्छे योग्य हाथ में छोड़ के जाओ। बोले मैं क्या करूं, जो योग्य है वे सब ले ही नहीं रहे। तो बच्चे कहते हैं पिताजी आपसे बड़ा योग्य कौन है, आप क्यों छोड़ रहे? आप योग्य होकर छोड़ रहे हो तो हम क्यों ग्रहण करें? ये कौन सी समझदारी है? बड़े लोग जिस चीज को छोड़ गए हैं, अपन को उस चीज को ग्रहण करना ही नहीं। फिर बताते हैं कि उनका बहनोई था वज्रसंग, आदिनाथ के अपूर्व भाव का जीव। उसको बुलवाया और बुलवा के कहा चक्रवर्ती का राज, बालक को संभालो। कैसे राजा थे बोले, ऐसा ही तुम्हारी स्थिति में साधु वो नहीं दे पाता आशीर्वाद जो तुम चाहते हो, ये आशीर्वाद देता है भिखारी, पुण्यहीन। मैंने पहले ही कहा पुण्यहीन देगा आशीर्वाद। खूब इनके यहां शादियां होती रहे, खूब बड़े बड़े बरातें निकले, क्योंकि वो जानता है जितना इनके यहां शादी होगी हमें भी मिलेगा। उसको सगुन मान लेना। सुबह उठते ही यदि पहला दरवाजे पे आ गया, क्या दुआ देगा? और तुमने कहा अरे भैया आ गया, ला रहा हो, और तुम वो रोटी रखी थी वो दे देना। फिर देखना वो क्या कहता, ओहो आज मेरे कौन से शुभ दिन आए कि पहले ही दरवाजे पर गया और सेठानी ने रोटी दे दी। अब वो दुआ देता जाएगा, दिन भर दुआ देगा, दिन भर दुआ देगा, और वो दुआ तुम्हारे घर को समृद्ध बना देगी। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद बाद में, छोटों की दुआ पहले। छोटों की दुआ लेने का अशुभ मत मानो, इनको अशुभ मत मानो, दुखिया को। यदि तुम्हें निरोग रहना है तो किसी गरीब रोगी की दुआ लो, बचा देना। कभी किसी गरीब जिसकी हिम्मत ना हो उसकी दवाई करा देना। देखना वो जिंदगी भर दुआएं देता है, जिंदगी भर दुआ देता है। जिंदगी भर रुहाना उसकी बदौलत है। एक व्यक्ति मरण कर गया, अंधा था पूरा, दोनों आंखें उसकी जिंदगी में कभी नहीं देखना थी। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति मरा, उसकी आंख योग्य थी। उसकी पत्नी को ध्यान आ गया कि ये मरते समय कह गए थे कि हमारी आंखें दान करना। उसने दान किया। दान करने के बाद जिसकी जिंदगी में कभी देखने की उम्मीद नहीं थी, नेत्र लगा, वो देखने लगा। वो व्यक्ति फल फूल द्रव लेकर आया और बोले बस उस देवी बता दो जिसने ये आंखें दिलवाई हैं दान में। उसने पता किसने दी? बोले उसने दी। बोले अर्थी मरघट पर पहुंच गई थी, स्मशान घाट में निकाली गई आंखें। उसके कहने पर नहीं, इनकी एक इच्छा थी और निकाल के दी गई। क्या पूजा की उसने कि हे देवी तुम तो अंधी हो गई, तुम्हारा तो पति चला गया, ऐसे समय पर तुम्हारे पति की आंख मेरे बेटे को लगी, ये बेटा जिंदगी में कभी नहीं देखता। और पूजा की, उसकी पूजा, चरण धोकर के माथे पर लगाए पूरे परिवार ने। और अंधे व्यक्ति जिसको कभी नहीं कहता, अब वो दुआ देखो कितनी हो गई। आंखें सुरक्षित करना है तो अंधे के संबंध में थोड़ा सा विचार करो। उसको अशुभ मत मानो, उसको सगुन मानो। अंधा तुम्हारे दरवाजे आया है, उसे सगुन मानो और विचार करो कि नहीं, इस अंधे को मैं कैसे खुश कर सकूंगा। अंधे को रास्ता पार कराते ही वो कर नहीं पाता, कराते कहते आह कोई महान आत्मा आई होगी, महान आत्मा आई हुई मुझे पार करा दिया।
लूली को कभी गाड़ी में बैठाल देना, लंगड़ा हो और भाग मानता है। गरीब को किसी सम्मेद शिखर की वंदना करा देना। तुम्हारी वंदना तो एक बार हो जाए तो कर लेना, नहीं कर पाओगे तो चल जाएगा, लेकिन हर अमीर को एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कराना, वो नमोस्तु करते कहेगा भगवान मेरी किस्मत में तो सम्मेद शिखर थी नहीं, सेठ जी की बदौलत दर्शन हो गए। जब मूलचंद सोनी थे 2000 गरीब लोगों को पैदल यात्रा कराकर सम्मेद शिखर जी ले गए। क्या दुआएं दी रास्ते में, लोग उनको भगवान मानने लगे थे, भगवान मानते थे। भगवान नहीं, ये साक्षात भगवान है। आज तो सम्मेद शिखर की यात्रा फिर भी सरल हो गई, गाड़ियां चल गई। पहले तो पैदल जाते थे, 6 महीने लगते थे, 6 महीने लगते थे, बैलगाड़ियां जाती थी, ऊंट गाड़ियां। 2000 लोगों को उस समय यात्रा कराना, रिश्तेदारों को नहीं। हाँ, रिश्तेदारों को तुम करा दोगे। आजकल जो रिश्तेदार यात्रा में यात्रा कराते ना, ये ज्यादातर अपने ब्याही जीव कराते हैं। हाँ, सब रिश्तेदार बोले महाराज जी हम बस ले जा रहे हैं। हमने आजकल पूछना शुरू कर दिया है, महाराज जी हम सम्मेद शिखर बस ले जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? बोले हम सब रिश्तेदार हैं। हमके यहाँ पधारो। गरीबों को, उन गरीबों को जो जिंदगी में सम्मेद शिखर जा नहीं पाएंगे, जाने की स्थिति नहीं बनेगी, ऐसे गरीबों के लिए फिर देखो उनकी दुआ क्या मिलती है। वो सम्मेद शिखर की वंदना कराओगे तुम, और उनके फलस्वरूप तुम नंदीश्वर द्वीप की अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करोगे उनकी दुआ से। तो ऐसी स्थिति यहां भी कभी बनना चाहिए। हमारे यहां एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति कही। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ ही है कोई पुण्यहीन है, वो अपनी समस्या को नहीं सुलटा पा रहा है, और समस्या सुलटेगी नहीं, वो धर्म कर नहीं पाएगा, तो उसकी समस्या सुलटा देना और उसे कहना जा भाई अब तू अपना धर्म कर, अपना धर्म कर, धर्म ध्यान करो, तुम्हारी समस्या में निपटा दो। मनोज्ञ, पुण्यहीन की वैयावृत्ति करने का अर्थ है मनोज्ञ की वैयावृत्ति करना। गुणहीन की नहीं कह रहा हूं, समझना, गुणहीन की नहीं कह रहा हूं। पुण्यहीन और गुणहीन में अंतर है कि नहीं? गुणहीन जो है उसको तो कुछ करना नहीं है, जो शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, गुणहीन है। हम पुण्यहीन की बात कर रहे हैं। पूर्वों की भूल से आज वो पुण्यहीन हुआ है, उनकी सहायता करो। जो वर्तमान में गुणहीन है उनकी सहायता करने के लिए नहीं कह रहा हूं। पुण्यहीन की दुआ चाहिए, गुणहीन तो क्या दुआ देगा। और वे पुण्यहीन व्यक्ति आकर के अपनी जिंदगी के लिए बहुत सगुन मानो। आज का होमवर्क हर व्यक्ति को अपने से कमजोर व्यक्ति को सगुन मानना है। बस वो डाकू नहीं बन पाए, बस वो विद्रूप नहीं हो पाए, बस वो बद्दुआ ना दे पाए, उसके पहले उसके पास वस्तु पहुंच जाए। बद्दुआ ना दे पाए, कुत्ता ओंठ पर जीभ ना फेर पाए, उसके पहले एक टुकड़ा डाल देना। हाँ, नहीं तो वो बद्दुआ दे देगा। और लोग यहीं चूक करके बोले महाराज जी हमारे यहां डाका डल गया। क्यों डला डाका? कोई व्यक्ति डाका शौक से नहीं डालता रे। आज तक कोई लखपति ने किसी के यहां डाका नहीं डाला। चोरी, वैसी चोरी करना अलग चीज है, डाका डालना कितनी रिस्क है। बड़ी परेशान लोग डालते हैं जो सब तरफ से परेशान होते हैं, सब तरह से परेशानियों से जूझते हैं, और उनकी तरफ कोई देखता नहीं है तो डाकू बन जाते हैं। पुद्गल के संबंध में मैंने एक दिन कहा था, जीव को नहीं, पुद्गल प्रकृति को भी विद्रूप मत होने देना। इसके साथ भी 2 रूप हैं इसके। जब हम पुद्गल का सेवन करते हैं, जड़ पदार्थों को करते हैं, उस समय भी सावधान रखना। सबसे ज्यादा जड़ पदार्थ है वो पुण्यहीन है, उसका विद्रूप मत करना। पुद्गल के साथ, पुद्गल में जो अनुभाग शक्ति पाप की डालता है, पुद्गल उसे मिटा देता है, और पुद्गल में जो पुण्य की शक्ति डाल देता है उसे वो आबाद कर देता है। ये पुद्गल, जड़ पुद्गल द्रव्य है ना, जो इसके साथ अपन को मिलके रहना है।
उसके बिना अपना काम चलेगा नहीं, अपना चलेगा नहीं पुद्गल के बिना। उस पुद्गल से क्या मिलाएं क्या बनाएं, वो तो जड़ है, नहीं है। पुद्गल वर्णाएं तुम्हारे पास आएंगी, उनमें अनुभाग कौन सा डालना है। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अभी मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, इस संसार में जिंदा रहना है। किसी ने तुम्हारे लिए पानी दिया, उसमें शक्कर घोलना है कि धूल घोलना है? धूल घोलना है या शक्कर घोलना? बड़ी मुश्किल से पानी आया, तुम्हारे पीने के लिए आया, तुमने उसको शक्कर घोल दी और एक ने धूल घोल दी, देने वाले का क्या होगा? देने वाला कहता है मेरी धूल घोल दी, इतना बढ़िया स्वच्छ पानी दिया था, और जिसने शक्कर घोल दी वो कहे मीठा और कर दिया। ऐसे ये पुद्गल वर्णाएं, अनंत अनंत पुद्गल वर्णाएं भरी पड़ी हैं। इनमें तुम्हें दो चीजें तुम्हारे पास हैं, एक पाप का अनुभाग, एक पुण्य का अनुभाग। पाप का अनुभाग धूल घोलना है और पुण्य का अनुभाग शक्कर घोलना है। आप क्या घोल रहे हो, फैसला आप कर लो, मिटा देगा। जब जब हमने पुद्गल वर्णाओं में पाप कर्म का अनुभाग डाला, ये पुद्गल कहता है तेरे सहयोग के लिए मैं आया था, तेरी बैसाखी बनने आया था, तूने मुझे कड़वा कर दिया, मुझे पाप प्रकृति डाल दी, ले अब इसका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा। और जब कर्म पुद्गल वर्णाएं हमसे विद्रूप होती हैं, नाराज होती हैं, रुला देती हैं, आत्महत्या तक को मजबूर कर देती महानुभाव। कर्म बली सो महाबली है। सारी दुनिया से इतना डरने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा डरना कर्म से। कर्म बली, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दी, क्योंकि इसके मन में एक भाव है, तुमने सहयोग करने आया था और तुमने मेरे में पाप का अनुभाग डाला। कोई भी वर्णा पुण्य पाप रूप नहीं होती, वर्णा तो वर्णा, कोई पुण्य पाप नहीं होती। पुण्य पाप तो हम डालते हैं प्रकृति बंद, परिणाम अपन डाले, अपने हाथ में है। किसी ने बहुत अच्छी वस्तु दी, अपन ने कचड़ा डाल दिया। ये पुद्गल बुरा नहीं है महानुभाव। मैं तो नहीं कहता हूं कि पुद्गल बुरा है। पुद्गल तो सदा सहयोगी करता है, सहयोगी करता है। हम ही उसको बिगाड़ते हैं, हम ही उसको नाराज करते हैं। और ये कह के नाराज कर दे, जड़ है क्या कर लेगा। अरे इसलिए सावधान हो जाओ, मन से, वचन से, काया से। जो वर्गणा मेरे पास हैं, एक क्षेत्र अवगाही हैं, उनमें हम पाप का अनुभाग नहीं डालेंगे, हम पुण्य का अनुभाग डालेंगे। और मैंने पहले ही कहा, गरीब खुश हो जाए तो जन्नत की दुआ दे दे, और गरीब दुखी हो जाए तो जन्नत लूट ले। ऐसे ये कर्म है, ये कर्म वर्णाएं। यदि ये कर्म वर्णाएं खुश हो जाएं तो चक्रवर्ती बना दे, तीर्थंकर बना दे, और नाराज हो जाए तो सात में नरक का नारकी बना दे। ये किसका खेल है? सात में नरक का नारकी कौन बनाता है? कर्म वर्णाएं। विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति कर्म के योग से आती, नरकों में, निगोद में, सब में भी इस कर्म में बहुत बड़ी ताकत है। और ये तीर्थंकर भी बना दें, रत्नों की वृष्टि करा दें, अकाल मौत से बचा लें। ये जड़ पदार्थ देखो कितने, तुम जड़ को जड़ कहते हो, कितनी ताकत है जड़ में। गुणहीन है ये, कुछ भी उसमें अच्छा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नाराज मत करो। क्या खुश करने पर, यदि कर्म अपन ने सुख, और ये कर्म पुद्गल किससे सुख होता है कि तुमने मेरे में कौन सा अनुभाग डाला, पुण्य का या पाप का? पुण्य का डाला, जन्म के पहले 6 महीने रत्नों की वर्षी करा दें। अकाल मौत से, तीर्थंकर का अकाल मौत नहीं होती, किसके कारण से? तीर्थंकर प्रकृति जब तक उदय में है, जिसके पास है, उसका अकाल मरण नहीं होगा। अकाल में नहीं मरते, वो चरमोत्तम देह वाले होते, कर्म की बदौलत। 16 स्वर का सुख दिखा दें, चक्रवर्ती बना दें, क्या नहीं है इन कर्मों के पास? क्या नहीं है कर्मों के पास?
कितनी ताकत है कर्मों के पास, दोनों तरफ देख लेना कर्मों के बाद। बस कर्म को खुश करो। तुम अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मोक्ष जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पुण्य के लिए, संसार में जीने वालों को कह रहा हूं। मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत पहले प्रवचन दे चुके हैं। जिनको संसार मिटाना है, जिनका निर्णय हो गया कि मैं इस भाव में संसार से रहेंगे ही नहीं, उनको ये पुद्गल मुद्गल से कोई बना के नहीं चलना, ये तो मोक्ष है। लेकिन अभी अपन कहाँ हैं? रास्ते में है। अभी अपन कहाँ हैं? रास्ते में। रास्ता कहाँ है? संसार में। और संसार में रहना है तो हमें कर्म से बना के चलना पड़ेगा। और नियम करो, जब तक मैं संसार में हूँ, मन वचन काय से हम पुद्गल में कभी पाप का अनुभाग नहीं डलने देंगे, पुण्य का ही डलेंगे, पुण्य ही बनेगा, पुण्य की शक्ति डलेगी। फिर देखो ये पुद्गल खुश हो जाए तो क्या क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। और ये किसके हाथ में है? पुद्गल को नाराज करना और खुद करना किसके हाथ में है? अपने हाथ में, अपने हाथ में, अपने हाथ में है। तुम कह रहे हो महाराज ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, कर्म बड़े दुष्ट है। दुष्टन देह निकाल, साधन को रख लीजिए। मन माने दुख दे, काहू से नहीं डरे जी। मैंने पुद्गल से पूछा, भाई तू क्यों बदनाम होता है, क्यों परेशान करता है, क्यों दुखिया लोगों को दुखी बनाता है, गरीब अमीर परेशान करता है, क्यों करता है तू? इसलिए लोग तुझे बदवा देते हैं। हाँ, चिंतन में पूछता हूँ अपने पक्ष बनाकर कि कर्म ऐसे क्यों करते हैं, किसी को दुखी, किसी को कोड़ी, किसी को ये बना देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा कर्म? इनको क्या मिलता है? जब आप किसी बड़े डाकुओं से पूछना क्यों डालते हो तुम डाका, किसी जेब कट से पूछना क्यों डालते हो, काटते हो जेब कट, तो कई ऐसे जेब कट बोले महाराज जी मेरी कहानी सुनो, क्यों चुराई तुमने रोटी? रोटी वाली बात कह रहे थे ना अभी, पिक्चर है, क्यों चुराई रोटी उसने? कभी किसी ने पूछा? रोटी चुराई तो तुमने थप्पड़ मार दिया। चोर डाकू जो गालियां दी देने दी, किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इसने रोटी क्यों चुराई है। यदि कारण सुन लोगे ना तो तुम चोर को शाबाशी दोगे। मैं भी कहूंगा इसने चोरी नहीं की है, धर्म किया है। वो रोटी क्यों चुराई उसका कारण पता करो, ये डाकू क्यों बने इसका पता करो, ये कर्म मुझे दुख क्यों देते हैं। दुख देते ही तो पक्का है, दुख देते ही तो पक्का है, लेकिन आज तक किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि ये दुख क्यों देते हैं। आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरे घर में डाका डाल ले गए, क्यों डाला ये किसी ने नहीं पूछा, क्यों जेब काटा किसी ने नहीं पूछा, क्यों गाली दी इसने किसी ने नहीं पूछा, क्यों बददुआ देते हैं किसी ने नहीं पूछा। पूछो मानवा, मैंने पूछा है, मैंने पूछा है, इसलिए मैं अब आजकल कर्मों को दोष देता नहीं। मैं मुझे तो दया आती कर्मों पे। कर्म जैसे अच्छी चीज वस्तु दुनिया में कोई है ही नहीं। कर्म तो न्यायालय है, कर्म तो न्यायाधीश है, कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कर्म, बहुत अच्छे, बढ़िया कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब अच्छा। हमसे बुरी गलती हो सकती है, पुद्गल से कभी गलती नहीं होती। बहुत अच्छे, अब उनको बुरा मत कहो। पूछने के बाद मैंने जब कहा ना क्यों डालते हो, क्यों तो दुनिया को दुखी करते हो, हे कर्म तुम बदनाम हो रहे हो, हे पुद्गल तू बदनाम हो रहा है। तुझे कोई मूर्ख जड़ कहने लगे। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि महाराज जी आप मेरी कहानी सुनो, मैं पुद्गल था, मैं इनके सहयोग के लिए आया था, इन्होंने मेरे में जो शक्ति डाली वो तो देखो, मुझे कितना गंदा कर दिया, मुझे कितना गंदा कर दिया, मुझे नाली में पटक दिया, देखो मुझे कितना गंदा कर दिया। निगोद की जीव बद्रूप बना दिया। ये सब मेरा काम नहीं, इन्होंने बनाया है, इन्होंने। और बाद में कह रहे हैं वस्तुतः महानुभाव करो वो दया,
मैं किसी कर्म वर्गणा में पाप का अनुभाग नहीं डालूंगा और मैं तुम्हारी जिंदगी को सुखी करता हूं। मैं जड़ की सेवा नहीं करा रहा हूं, जड़ से तुम्हारी सेवा करा रहा हूं। मैं जड़ के लिए पदार्थ की तरफ नहीं बोल रहा हूं, पर पदार्थ का तुमसे सहयोग दिला रहा हूं। पुद्गल का कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा देखो। यदि तुम्हारा एक नियम हो गया, महावीर ने सबसे पहले यही कहा, सबसे पहले यही कहा, पाप का अनुभाग कम करो, पुण्य का अनुभाग बढ़ाओ। 6 उपसम लब्धि में पाप का अनुभाग कम करो। जब चारित्र में आया तो उन्होंने कहा कुछ तुम करो या नहीं करो, पाप कम करो। तो आप शुरुआत देखना, जिन जिन कार्यों से पाप प्रकृति में अनुभाग डलता है उन्हीं को छुड़ाया। मोक्ष जाने वाले तो बातें नहीं छुड़ाई। मोक्ष जाने वाला तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था। ये तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में व्यक्ति बढ़ा, पहली विशुद्धि उपसम लब्धि में कहा पाप को अनुभाग डालना कम कर, ये कर्म तेरे पीछे पड़ा हुआ है। अनंत गुणाहीन कर कम पाप को, अनंत गुणाहीन कम करता है, हीन कर देता है। जब चारित्र में आया, जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग में आते ही पाप को छुड़ाया या पुण्य को बढ़ाया? पाप को छुड़ाया। अष्टमूल गुण में क्या है? पाप को छुड़ाया। मध्यमार्ग में पाप छुड़ाया। पाप डालना छोड़ो, पहले इसको तो कम करो, कम से कम। पुण्य के लिए उन्होंने नहीं कहा, पूजा पाठ के लिए पहले नहीं कहा, सबसे पहले उन्होंने अष्टमूल गुण का त्याग कराया। पहला, फर्स्ट एंड फर्स्ट, षड आवश्यक का उपदेश दिए पहले। धीवर के लिए एक भी पुण्य क्रिया की बात नहीं, पाप कम कर। धीवर का नाम आ गया, क्या वो नमोकार मंत्र जानता था? क्या नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम दिया था? कुछ नहीं दिया। पाप कम कर ले बस, पुण्य बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये पैथी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग पुण्य कमाने की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पाप के लिए कम नहीं कर रहे। मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती, उन्होंने कहा अष्टमूल गुण त्याग करो, ये पाप है। जैसे दीक्षा ली, सबसे पहले 5 पापों का त्याग, 5 पापों का त्याग। क्योंकि ये पाप जब तक तुम करते रहोगे, पुद्गल तुम्हें शांति से धर्म ध्यान नहीं करने देगा। तुम मुनि बन भी जाओगे और 5 पाप का त्याग नहीं है तो भी तुम कभी मुनि पने का आनंद लेने नहीं देगा कर्म तुम्हें। बन जाओ मुनि, बन जाओ मुनि, देखो क्या होता है। बन जाओ मुनि, करके देख लो। बन जाओ सेठ, धन घर तक लाके देख लो, रास्ते में मिलटा देगा वो। हाँ, लठैत खड़े, लठैत सड़कों पर लुट जाती ना गाड़ियां, लाओ तुम कमा के, कितना कमा के ला रहे हो। लठैत खड़े हैं रास्ते में, सिर फोड़ देंगे। कमाओ, कितना कमाते हो तुम, कर्म तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कर्म कहता मैं तुम्हें धर्म ध्यान करने नहीं दूंगा, करके देख लो तुम। मुनि बनने के बाद भी मुनि पद छूटे हैं। किसके कारण से? इच्छा से। भ्रष्ट हो गए इसलिए। ध्यान रखना, भ्रष्ट होकर के मुनि पद छोड़ना अलग चीज है, प्रमाद से। लेकिन कर्म की मार से छूटे हैं कि नहीं? समंत्रभद्र महाराज, समंत्रभद्र महाराज का मुनि पद किसने छुड़ाया था? परिणामों से, कर्म से। ऐसा कर्म ने कहा मैं तुझे मुनि नहीं बनने दूंगा, बन जा मुनि, टिकने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? पुण्यहीन को दीक्षा मत देना, महापुराण में लिखा। पुण्यहीन को दीक्षा मत देना, क्योंकि पुण्यहीन दीक्षा पाल नहीं पाएगा। वो मजबूर हो जाएगा, करेगा, इतने कर्म आ जाएंगे, इतने कर्म आ जाएंगे, वो खाना ही नहीं देगा। अंतराय ऐसे डाल देगा, ऐसे डाल देगा कि तो मरना पड़ेगा या मुनि पद छोड़ना पड़ेगा। वो तुम्हें बीमार कर देगा, ऐसा बीमार कर देगा कि मुनि पद में कोई चर्या नहीं रहेगी।
पुण्य की उपेक्षा करो। पुण्य मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है, लेकिन मोक्ष में चलने के लिए तो पुण्य चाहिए बाबा। थोड़ा बहुत तो पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के क्या करेंगे। अच्छे अच्छे हमारे संग में महाराजों के मुनिपद छूट गए, पुण्य की हीनता से अकाल में मरे। और दुनिया में देख लो, पुण्य की हीनता में भी परिवार उजड़ गए, पुण्य की हीनता बढ़ गई। ये कर्म बहुत खतरनाक महानुभाव, इसकी बद्दुआ नहीं लेना। और आज अपन एक विकल्प करके चलते हैं, सुबह से शाम तक एक ही बात सोचो, मैं पुद्गल में पाप का अनुभाग नहीं डालूंगा। अब पाप का अनुभाग कौन डालता है? अपन खुद। कौन से परिणाम डालते ये देख लो, किस परिणाम से पाप का अनुभाग डालता है। क्रोध कर रहे हो, पाप का अनुभाग डाल रहे हो, पुद्गल कहेगा मैं इसको निपटा दूंगा, इसने मेरे में क्रोध का अनुभाग डाल दिया, मान का डाल दिया, माया का डाल दिया, लोभ का डाल दिया। और वो अपने आप में जब उदय में आएगा, अपन कर्म को दोष देंगे, कर्म को दोष देंगे। कर्म को दोष मत दो, उसकी गलती नहीं है, गलती अपनी है। अब यदि अपन को निर्णय करना है तो पुण्य का अनुभाग डालो, एक एक प्रकृति पुण्यमय हो जाए, एक एक उसको पुण्यमय कर दो। वे ही वर्गणाएं हैं, उनमें अनुभाग डालो, साता का नहीं। उनमें अनुभाग डालो उच्च गोत्र का, नीच गोत्र का नहीं। अब साता के बंध के लिए अब साता का अनुभाग डालना है, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं मैं पहले कह दिया, अभी मैं संसार के लिए प्रवचन। जब तुम क्योंकि मैंने जान लिया है, जब तक रास्ता ठीक नहीं होगा मंजिल ठीक नहीं कर सकते। रास्ता गंदा है तो मंजिल कितनी भी पावन हो वो गंदी हो जाएगी। इसलिए मैं कर रहा हूं कि बोलिए, अब आपसे कहा गया, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं भी, साता का पुण्य बंद कराओ, साता का अनुभाग डालो। अब साता का अनुभाग किससे डलता है? सराग संयम, हाँ, शौच मिति आदि। सराग संयम, शौच, पवित्रता, निर्लोभता, शांति भाव, ये आते 4-5 पॉइंट दिए उन्होंने। साता वेदनी के बंद के कारण बड़ा बंद के कारण बताया उन्होंने। हैं अकाम निर्जा बाल तो कैसे करो, साता के लिए कुछ करो, साता का अनुभाग डालो, सराग संयम धारण करो। कौन कहता है भीतर आ करो, नहीं जाना अभी मोक्ष में, अभी हमें संसार को संभालना है। सराग संयम सही, संयम में रहो, इंद्रिय संयम और बड़ी सराग हो, बड़ी पुण्य के लिए हो, पुण्य के लिए सही। पूज्यपाद स्वामी गजब के थे, इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा भली मोक्ष के लिए नहीं सही, सराग सही, बाल तपांसी सही, लेकिन पाप का अनुभाग मत डालना, पुण्य का अनुभाग डालना। भूत अनुकंपा, भूत प्रत अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि, बाल तपांसी दैवस्य आदि के लिए यदि देव बनना है तो पुण्य का अनुभाग डालो। नीच गोत्र का अनुभाग नहीं डालना है, उच्च गोत्र का अनुभाग डालना है। उच्च गोत्र के लिए क्या करना है? प्रणते है। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ भगवान की सेवा करा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैं जो अभिषेक पूजन मंदिर में यार भेज रहा हूँ तुम्हें, नहीं, मैं तो तुम्हें उच्च गोत्र में जाने के लिए भेज रहा हूँ, भगवान की पूजा नहीं कराऊंगा। अरे राम राम राम, क्या करना अपन को, लेकिन नमस्कार उनसे करते हैं, गोत्र हमारा बढ़ता है। नीच गोत्र में जन्म लेना हो तो पर निंदा आत्म प्रशंसा करो, नीच गोत्र में जन्म दिला देगा, नरकों में जाके जन्म लोगे। पुद्गल के कारण है, सब पुद्गल की माया है। और उच्च गोत्र करना है तो आप जितने नमस्कार करते हो, आप तुम सोचते हो महाराज कितने नमस्कार करूं, आपने तो इतने भगवान बैठा दिए महाराज कमर टूट जाएगी। अरे बेटा, एक एक वेदी पर जितना नमस्कार करो उतने ऊंचे उठोगे, उच्च गोत्र का बंद होगा। प्रणते उच्च गोत्रम। जब कोई बड़ा आदमी तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें क्या लगता है, मन मेरा भी कोई स्वाभिमान है, बड़ा आदमी आया, नहीं उठना, नहीं उठना, आया होगा बड़ा, होगा धन्ना सेठ अपने लिए। मैं कहा, अरे मूर्ख, आगम में बड़े के सम्मान कराने के लिए नहीं उठाया है,
तुझे उच्च गोत्र बंद करने के लिए उठाया है। बिना मुख, जब आप जाकर के, जब जैसे होता है ना, कोई बड़ा आदमी आ जाए, पिताजी, बेटा बैठा रहता है, कहां तक उन्होंने, बाप तो दिन भर आता रहता है। अरे भाई, जितने बार बाप आएगा उठोगे, उच्च गोत्र का बंद होगा, फायदा तुम्हें है, उसको नहीं। जितने बार अपन महाराज को, भगवान को, जिनवाणी माँ को नमोस्तु करेंगे, फीका मत खाना, बेमन से मत करना, मन में कुड़के मत करना, और भाग्य मान के करो, उच्च गोत्र का बंद होगा, उच्च गोत्र का बंद होगा। इसी प्रकार नाम कर्म की प्रकृतियां, सरलता लाओ, मन बचान गाय की वक्रता होगी तो हाथ पैर टेढ़े होंगे, हाथ पैर टेढ़े होंगे, कल के दिन बनोगे भेड़े। योग वक्रता विसंवादनम आदि जो अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है, अशुभ अनुराग नहीं डालना, अशुभ आयु का बंध नहीं करना, अशुभ आयु का बंध नहीं करना, बंधेगी तो शुभ आयु बंधेगी। अब शुभ आयु बंधने के लिए मनुष्य देव, हाँ हाँ हाँ, अशुभ के लिए व्यवहारम परिग्रह नारकत, तुम्हारा परिग्रह इसलिए नहीं छुड़ा रहा हूं कि तुम्हारे पास मुझे बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, मैं तुझे नरकों से बचा रहा हूं। हम दान का प्रवचन देते ना तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगे, महाराज जी दान ही दान। अरे भैया, मैं दान इकट्ठा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें नरकों से बचा रहा हूं, ये क्यों नहीं सोचते? ये तो कहते महाराज को तो दान ही दान दिखता है, और ये क्यों नहीं कहते हो महाराज का भाव है कि कोई नरक न चला जाए, महाराज नरकों से बचा रहे। तरीका वही है, आधा गिलास खाली और आधा। लोग कहते हैं महाराज को दान की पड़ी है, पॉजिटिव सोचने वाले होते कहते हैं महाराज को कितनी चिंता है कि कोई नरक ना चला जाए। नरक बचाने का द्वार है दान, क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ा है। इसलिए आज अब धीरे धीरे अपन पुण्यहीन की कहानी खत्म होती जा रही, धीरे धीरे थोड़ा बहुत और विषय, क्योंकि अपन को 1-1.5 महीना हो गया पुण्यहीन के पास ही अटके हैं। लेकिन बोलो मसाला मिलाए कि नहीं पुण्यहीन के प्रति? अभी और थोड़ा बहुत आएगा तो ध्यान में, फिर आगे, क्योंकि अपन कहाँ खड़े हैं, पीछे कौन है? अनंत पुण्यहीनों की लाइन, और आगे कौन है? अनंत पुण्यवानों की पौन। अभी पीछे को निपटा रहा हूं, फिर बीच में आऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। महावीर भगवान की